सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस लवर्स। आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करने जा रहे हैं क्लास 11th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो है सेट्स। सबसे आसान चैप्टर है ये इस साल का। इसको हम पूरा रिवाइज करेंगे हमारे हैंड रिटन नोट्स के साथ। इन नोट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी रिविजन कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सेट है वो होता क्या है। देखिए, सेट होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स क्या होती है? इंटीजर्स होते हैं माइनस के नंबर्स, प्लस में ज़ीरो, प्लस में पॉजिटिव के नंबर्स। ये पूरा कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो गया। इन नंबर्स को, इन पर्टिकुलर नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। और कुछ ऐसे नंबर्स जैसे फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर्स, जो जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे क्यू ज़ीरो नहीं होता, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। वैसे ही रैशनल नंबर्स के भी बाहर चले जाएं तब रैशनल और इरेशनल जब जुड़ जाते हैं उनको सभी को बोलते हैं हम रियल नंबर्स। मतलब कि यहाँ पे कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो गया, फिर कलेक्शन ऑफ नंबर्स हम बोल सकते हैं इस बारे में। तो यहाँ पे जो क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ थिंग्स को हमने बोला एक सेट। तो ये था, मतलब कि कोई भी एक कलेक्शन ऑफ थिंग होगी उसको हम बोलेंगे सेट। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। पहला है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? देखिए, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा जो सेट होगा उसको किसी नंबर से डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इंटीजर का सेट बनाना है, तो हमने यहाँ पे z से डिनोट कर दिया इंटीजर्स को। इज इक्वल टू में लगा दिया हमने करली ब्रेसेस दो, और उनके बीच में हमने कुछ इस तरीके से 3 डॉट लगाए, और -3 कोमा -2 कोमा -1 0 कोमा 1 कोमा 2 कोमा 3 इस तरीके से हमने लगाया, और लास्ट में भी इन्फिनिटी के हमने डॉट्स लगा दिए। इससे क्या हुआ, इससे जो हमारा एक सेट जो है वो बन चुका है। इसमें जो है ये बेसिकली ये होता है उसका एक कैजुअल फॉर्म लिखने का। कैजुअली हम एक सेट को इस तरीके से लिखते हैं जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये होता है रोस्टर फॉर्म। दूसरा हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कोई भी एक उसकी कंडीशन दी गई होती है। कोई कंडीशन फॉर एग्जांपल हमें उसकी पता है। जैसे देखिए, यहाँ पे z इज़ इक्वल टू हमने लिखा, z इज़ इक्वल टू हमने करली ब्रेसेस में क्या लिखा, x कोई हम मान के चलते हैं यहाँ पे कोई इंटीजर x। हमने यहाँ पे फिर कॉलन लगाया, कॉलन के बाद हमने क्या लिखा, x इज़ एन इंटीजर। मतलब कि हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें x होगा, और x क्या है, x है इंटीजर। सिंपल। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा सेकंड वाला सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें कोई कंडीशन दी गई होती है और उस कंडीशन को हमें कॉलन के बाद लिख देना होता है, और उससे पहले हम वो खुद x लिख देते हैं। अगला हम देख लेते हैं कि जो हमारा रोस्टर फॉर्म है वो उनकी दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या है? रोस्टर फॉर्म होता है नॉर्मल सेट, कि जो हमारा नॉर्मल कैजुअल तरीके से हम लिखते हैं वो हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कोई कंडीशन दी गई होती है, उस कंडीशन को हमें एक उसमें बॉक्स में रिप्रेजेंट करना पड़ता है करली ब्रेसेस में। तो हम देख लेते हैं कि सेट ए है हमारा, कोई भी सेट ए है। सेट ए को हमने रिप्रेजेंट किया 1 4 9 16 टिल इन्फिनिटी इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म के तौर पे लिखना है। देखिए, यहाँ पे इन सभी में हमें कोई कंडीशन निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये सभी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के बराबर है। 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। इस तरीके से हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे a इज़ इक्वल टू, करली ब्रेसेस में हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप। x हमने लगाया, x कोलन के बाद हमने लिखा x इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर। एन क्या है यहाँ पर, हमारा n है हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर। ये जो आपने यहाँ पे एक साइन दिखा ई कुछ जैसा, ई इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंट्स। मतलब कि यहाँ पे जो n है वो रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर्स को। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से इसको लिख दिया, x कोलन x इज इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। सिंपल। बस हमने यहाँ पे लास्ट में एक और कंडीशन ऐड कर दी, लेकिन पहले वाले में नहीं थी। थोड़ा बहुत तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होगी जैसे जैसे आप आगे जाओगे। अब हम देख लेते हैं कि सेट बी है हमारा, कोई एक दूसरा सेट है बी, उसको हमने लिखा है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी टिल इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। अब कि इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखना है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, बी इज़ इक्वल टू सेमी कॉलन में क्या लिखेंगे, एक्स, और उसके बाद कोलन लगा के लिखेंगे एक्स इज़ अल्फ़ाबेट। सिंपल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रिप्रेजेंट सेट सी। सेट सी क्या है, एफ कोमा जी कोमा एच, आगे तक जाएगा जेड तक, और करली ब्रेसेस में
हमें इसको रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी इज इक्वल टू, हमने सेमीकोलन लगाए, सेमीकोलन जो हमारा ब्रेसेस है, कली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखा हमने, एक्स कोलन, एक्स इज अल्फ़ाबेट वेयर एक्स स्टार्ट फ्रॉम एफ, मतलब कि एक्स जो है वो एफ से स्टार्ट होगा और जेड तक जाएगा। पहले वाले में ए से स्टार्ट हो रहा था। अब हम देख लेते हैं जो हमारा एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट नाम से पता लग रहा है, एम्प्टी, एम्प्टी मतलब कि खाली, एक ऐसा सेट जिसमें कुछ भी ना हो। यहाँ पे जो हमारा दोनों तरफ के कर्ली ब्रेसेस हैं उनमें कुछ भी नहीं है, और ये इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसको स्फाई से के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्फाई किसको बोलते हैं, ये थीटा का उल्टा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली स्फाई। तो कोई भी एम्प्टी सेट होगा उसको हम इन दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एम्प्टी सेट का हम एग्जांपल ले लेते हैं, डी इज़ इक्वल टू एक्स, एक्स कोलन 2n, मतलब कि हाँ जो हमारा डी है एक सेट है, उसमें क्या है, ब्रेसेस में हमने क्या लिखा, एक्स हमारा कोई सेट है और हमने लिखा 2n वेयर n इज़ n नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब कि यहाँ पे हमने 2n लिखा और n एक नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है n, और यहाँ पे हमने देखा कि जो x इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, क्योंकि x है ना जो वो 2 से डिविजिबल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये एम्प्टी सेट हो गया, कैसे, क्योंकि जो x है वो हमारा बराबर है 2n के, और 2n का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2n का मतलब हुआ कि वो जो हमारा x है वो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे लिख रखा है कि x इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो x बराबर हो 2n के और n इज़ n नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्या मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे जो x है x के बाद यहाँ पे आना था इज इक्वल टू का साइन, यहाँ कोलन नहीं आना था, x इज इक्वल टू में 2n आना था, तब ये अच्छे से स्टेटमेंट बन पाती कि x 2n के बराबर है, n नेचुरल नंबर है और जो है x इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। इसलिए जो हमारा सेट हो गया वो क्या हो गया, वो एम्प्टी सेट हो गया, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, देखिए नाम से पता लग रहा है, फाइनाइट मतलब कि जो एक स्टेप के बाद ख़त्म हो जाते हैं, फिर कुछ प्रोसेस के बाद ख़त्म हो जाते हैं। इनफाइनाइट मतलब कि कुछ एलिमेंट्स के बाद ख़त्म नहीं होते, वो कि वो चलते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम नेचुरल नंबर्स देखिए, नेचुरल नंबर्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, वो हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। लेकिन हम ABCD की बात करें तो वो Z तक जाएंगी, ए बी से लेके Z तक जाएंगी, वो हो गया हमारा फाइनाइट सेट। अब हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। पहला है हमारा x कोलन x इज नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें इसके सॉल्यूशन निकाल देते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी लगी है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से हमें x की दो वैल्यू हो जाती है +1 -1, इसलिए हम a इज इक्वल टू +1 -1 लिख देंगे, और ये हमारा यहाँ पे फाइनाइट सेट है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा बी सेट है उसमें क्या होगा। बी सेट इनफाइनाइट है फाइनाइट है। बी सेट में क्या दिया गया है, बी सेट में दिया गया है कि x एक सेट है हमारा, और उसमें क्या है, x हमारा नेचुरल नंबर है और x इवन है, मतलब कि ऐसे बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं जो इवन है। 2 हो गया, 4 हो गया, मतलब कि ये इनफाइनाइट सेट होगा हमारा। अब हम देख लेते हैं इक्वल सेट्स में, हम कि ऐसे सेट्स जो इक्वल हों। इक्वल सेट कौन से होंगे, मतलब कि जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स दूसरे में हो, और जितने दूसरे में है वो पहले में हो। मतलब कि यहाँ पे ए जो है, ए है हमारा, पहले हमें बताना है कि आर दे इक्वल सेट्स, मतलब कि हमें पता लगाना है कि इक्वल है या नहीं। पहले हमारा ए इज़ इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, मतलब कि हमारा एक पहला सेट है ए, उसमें क्या है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी है, और दूसरा है बी, उसमें है डी कोमा ए कोमा बी कोमा सी। ये बिल्कुल ये इक्वल सेट है, क्यों, क्योंकि इसमें ABCD है और दूसरे में भी ABCD है, बस उनका ऑर्डर चेंज हो गया है। दूसरा हम देख लेते हैं एक बार, ए इज़ इक्वल टू 1, 2, 4, 3, और बी इज़ इक्वल टू 4, 3, 5, 1, 2। मतलब कि यहाँ पे जो बी सेट है हमारा उसमें 5 एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन ए जो है उसमें 5 नहीं है, इसलिए इस 5 एक्स्ट्रा की वजह से ये नॉट इक्वल हो गई, ये इक्वल नहीं है। दूसरा हम देख लेते हैं 1, 1, 1, 2, 4, 3। यहाँ पे बेसिकली जो इनको बार बार नहीं लिखते, बस आपको ट्रिक करने के लिए लगाए गए यहाँ पे 3 नंबर, इसलिए इनको बस एक ही नंबर समझिएगा। ये 3 नंबर कभी भी नहीं आते एक साथ, कभी भी 2 नंबर्स को एक साथ नहीं लिखते हम, इसलिए 1, 2, 4, 3 हो गया बस। और दूसरा बी क्या है, बी है हमारा 4, 4, 5। देखिए पहले ही बस नॉट इक्वल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 5 है और वहाँ पे 5 नहीं है, इसलिए हो गया नॉट इक्वल। अब हम देख लेते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट देखिए, सबसेट मतलब कि सेट का छोटा रूप, सब मतलब कि उसका छोटा, और सेट मतलब कि हम पहले देख लेते हैं सेट मतलब कि क्या होता है सेट, सबसेट। ये हम देख लेते हैं एक बार, इफ़ एवरी मेंबर ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ सेट बी इज़ देन ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी। मतलब कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सारे के सारे सेट बी में हैं, तो जो वो जो ए जो है ना वो सेट
बी का सबसेट हो गया। और इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए बी का सबसेट है, तो ए इसको हम सबसेट के नाम से जानते हैं, ए सबसेट बी। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे ये इसका सबसेट है। ए हमारा 1,2,3 और बी है हमारा 1,2,3,4। जी हाँ दोस्तों, ये ए जो है वो बी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि ए में 1 2 3 है और बी में 1 2 3 4 है, क्योंकि ए के जो तीनों है ना वो बी में है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। देखिए, सबसे पहला था हमारा कुछ ई जैसा दिखने वाला, वो है वो मीन करेगा रिप्रेजेंट्स, उसके रिप्रेजेंट्स है। दूसरा है हमारा ये सी जैसा, दिस मीन्स इज़ अ सबसेट, क्योंकि कोई सबसेट हो किसी दूसरे सबसेट का, उसको इसी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ट्रू और फॉल्स हम देख लेते हैं एक बार कि एक्स जो है, एक्स की एक कंडीशन दी गई है, एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, क्योंकि एक ऐसा नेचुरल नंबर जो लेस देन 6 है वो क्या हो गया, इवन 2 और 4 हो गया वो। और दूसरा क्या है हमारा, एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है विच डिवाइड्स 36 से। 36 से ऐसा कौन नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करेगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 6 9 12 18 36, ये सभी नंबर 36 को डिवाइड करेंगे। अब क्या हम देख लेते हैं कि ये इसका सबसेट है या नहीं। देखिए 2 और 4 इनमें है, इसलिए है, इसमें इनमें मिल गए हमें 2 और 4, इसलिए इसका सबसेट हो गया। ये इसका मतलब ये ट्रू है। और हम देख लेते हैं कि ये दूसरा ए जो है, ए का एक सबसेट है रिप्रेजेंट्स ए कोमा बी। ये बिल्कुल गलत है। ए जो है वो कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ए कोमा बी को। ए सिर्फ ए ही को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ये बिल्कुल फॉल्स हो गया। जीरो जो है वो हर एक में मिल जाता है, किसी के पीछे जीरो लगा दो तो एक तो वो खुद सेट और एक जीरो, ये दोनों हमेशा सबसेट होते हैं हर एक सेट के, ये कहना चाहता है बेसिकली यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा सुपर सेट है, सुपर सेट क्या होता है। देखिए, जो हमने देखा कि जो 2,4 है वो सबसेट है इतने बड़े नंबर का, तो इतना बड़ा जो नंबर है ये किसका सेट होगा, ये इसका सुपर सेट हो गया कि 1,2,3,4 ये पूरा जो नंबर है सेट जो है ये पूरा इसका सुपर सेट हो गया 2,4 का। ये बात यहाँ पे सुपर सेट की है। सुपर सेट से भी बड़ा यहाँ पे आ जाता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, देखिए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स अ सेट है। ओके, हमें यहाँ पे ए कोमा बी का पावर सेट निकालना है। इसका पावर सेट क्या हुआ, इसका पावर सेट हुआ कि इसके जितने भी सबसेट है उनको कंबाइन कर दिया। ए कोमा बी के सबसेट क्या है, ए कोमा बी के सबसेट है ए खुद, बी फाई और ए कोमा खुद बी, तो इन सभी को हमने कंबाइन कर दिया तो ये बन गया पूरा पावर सेट। मतलब कि सिंपली हमें इनके सबसेट्स को कंबाइन करना है और हमें जो मिलता है वो हो जाएगा हमारा पावर सेट। इनमें हमें एक छोटी सी इक्वेशन देखने को मिलती है, वो है पी ए इज इक्वल टू 2⁻m। यहाँ पे ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ए है हमारा सेट और m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब सेट हैव 3 एलिमेंट्स देन इट हैव 8 सबसेट, क्योंकि अगर उसके 3 एलिमेंट्स है ना, उसकी जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट होंगे तो वो 2⁻3 हो जाएगा। उसमें 2 एलिमेंट है तो वो 2⁻2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2⁻3 हो गया। यहाँ पे 8 एलिमेंट्स आ गए टोटल, 8 एलिमेंट्स हमने यहाँ पे देख लिए। 8 बेसिक उसके 8 सबसेट्स है उसके पूरे 2⁻m की। कोई भी 3 एलिमेंट्स का सेट होगा उसके 8 सबसेट होंगे, ये कहना चाहते हैं यहाँ पे। अगला हम देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है वो कि एक कोई भी हमने कोई सिचुएशन ले ली। देखिए सिचुएशन हम आगे पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स में कि ऐसे कुछ लैंग्वेज इतने बोलते हैं, इतने आगे हिंदी बोलते हैं, इतने इंग्लिश बोलते हैं। तो मतलब कि बेसिकली यहाँ पे कोई सिचुएशन दे दी गई है और उसमें क्या होता है, उसमें मतलब कि उसमें एक यूनिवर्सल सेट हो। यूनिवर्सल सेट मतलब कि जिसमें सभी सेट कंबाइन हो। कि यहाँ पे देखिए एक सर्कल है, इसको हम लेफ्ट वाले सर्कल को सेट 2 लिखेंगे और राइट वाले सर्कल को सेट 1 लिखेंगे। लेकिन आप जब बाहर एक रेक्टेंगल देख पा रहे हो ना, कि रेक्टेंगल हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इस रेक्टेंगल में ये सेट 2 भी आता है और सेट 1 भी आता है, तो मतलब कि एक ऐसा सेट है जिनमें जो सारे अंदर के सेट्स है वो आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इंटीजर है वो एक यूनिवर्सल सेट हो गया। किन किन का, इंटीजर जो है वो हो गया होल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का और नेगेटिव नंबर्स का। ओके, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो व्हाट इज यूनिवर्सल सेट ऑफ 1,3,5 एंड 1,4,6, इनका यूनिवर्सल सेट क्या हुआ। यूनिवर्सल सेट मतलब कि ये उनकी जो सभी जितने एलिमेंट्स हैं वो इनको एक में लिख दिया। 1,3,5 है, सबसे पहले 1,3,5 लिख दिया, उसके बाद 1 यहाँ पे ऑलरेडी था इसलिए हम दोबारा लिखेंगे 1 को, और 4,6 हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम देख लेते हैं ओपन और क्लोज इंटरवल्स। मतलब कि यहाँ पे जो इंटरवल क्या है, देखिए इंटरवल होता है फॉर एग्जांपल ए कोमा बी है। ए कोमा बी मतलब कि ए से लेके बी तक बीच में जितने भी नंबर आए उनको हम बोल देंगे एक इंटरवल। मतलब कि दो चीज़ों के बीच के जो उसके दो चीज़ों के बीच में जो नंबर्स रहेगा ही ना, उनको हम बोलते हैं इंटरवल के नंबर से। इंटरवल की एक गैप होगा बस। देखिए आप एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे देखिए एक बार, मतलब कि
अगर हम ऐसे देखते हैं कि हम ये जो ब्रैकेट है ए कोमा बी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए फॉर एग्जांपल हमारा 2 है, बी अगर हमारा 5 है, इसका मतलब हुआ 2 से लेके 5 तक के बीच में नंबर, 2 के और 5 के बीच में नंबर कैसे लगे, 2 को हमें ऐड नहीं करना, ना ही हमें 5 को ऐड करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 3,4, मतलब कि 3,4 यहाँ पे इसके इंटरवल के बीच के नंबर्स हो गए। ये हमने 2 और 5 का ऐड क्यों नहीं किया, देखिए 2 और 5 का ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि एक ओपन इंटरवल था। ओपन इंटरवल में ना हम जो हमारे एंड पॉइंट्स एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको हम इंक्लूड नहीं करते, इनमें हम ए और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। देखिए आप यहाँ पे 2 है तो 2 से बड़ा हो सकता है कुछ, 2 खुद नहीं हो सकता, 2 खुद तो उसके इक्वल हो जाएगा। 2 से बड़ा क्या हुआ 3, इसलिए हमें 3 से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और बी से छोटा क्या हुआ 5 से छोटा 4, तो 3,4 यहाँ पे आ गया। हम हमेशा ओपन इंटरवल में ना ये जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं ना, इनको इंक्लूड नहीं करते। इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए कौन सा ब्रैकेट लगे, देखिए ये इन ब्रैकेट को अगर हम जोड़ दें तो ये ओ बन जाएगा, और वो मतलब ओपन हो जाएगा, क्योंकि ओपन इंटरवल जहाँ पे होगा तो आपको इस तरीके से ओ वाले जो हमारे ब्रैकेट्स हैं वो लगाने हैं, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा क्लोज इंटरवल से इसका बिल्कुल उल्टा। क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं, क्लोज इंटरवल में हम ए और बी को ऐड करते हैं, मतलब कि अगर हमारा ए कोमा बी दिया गया है एक क्लोज इंटरवल में, और ए है हमारा 2 और बी है हमारा 5, तो इसके जो बीच के नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे 2 को हम ऐड करेंगे और 5 को भी ऐड करेंगे। मतलब कि पिछली बार 3,4 थी, इस बार है 2,3,4,5, क्योंकि हमने इस बार ए और बी को भी ऐड कर लिया। इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से इस तरीके से। एंड पॉइंट एलिमेंट्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, पहले वाले में एंड पॉइंट एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होते। 2,6 का फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ओपन इंटरवल निकालना चाहें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3,4,5 आ जाएगा। और 2,6 का हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल निकालना चाहें तो यहाँ पे 2 और 6 को ऐड करेंगे और बीच वाले नंबर को भी ऐड करेंगे। 2,3,5 4,5,6 यहाँ पे हमारे इसके आ गए। अब देखिए इस तरीके से भी आ सकता है कि एक तरफ ये गोल वाला ब्रैकेट हो और दूसरी तरफ हमारा स्क्वायर ब्रैकेट हो, तो हम क्या करेंगे, जिस तरफ हमारा जो गोल वाला ब्रैकेट है उस नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे, जिस तरफ स्क्वायर वाला ब्रैकेट है उस नंबर को हम इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे 2 की तरफ हमारा गोल वाला ब्रैकेट है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। हम सीधे स्टार्ट करेंगे 2 से बड़ा एक नंबर 3 से, 3,4,5,6, 6 को हम इंक्लूड करेंगे। क्यों, क्योंकि 6 जो है वो क्लोज्ड इंटरवल्स की साइड है और क्लोज इंटरवल्स को हम ऐड करते हैं। इसी तरीके से इसका बिल्कुल उल्टा हो गया, जो 2 जो है हमारा इस बार स्क्वायर ब्रैकेट की तरफ है, इसलिए हम 2 को इस बार ऐड कर लेंगे 2,3,4,5, इसलिए और इस बार हम 6 को ऐड नहीं करेंगे। और इनका हम एक बार देख लेते हैं, ये राइट इंटरवल्स -4,6 इसको हमने लिख दिया। कैसे लिखा, ये करली बेसिस में क्या लिखा है, एक्स जो है वो एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कैसा है कि जो है वो -4 से जो है वो बड़ा हो एक्स, और जो वो इक्वल हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है 6 से। यहाँ पे इक्वल और छोटा की तरफ क्या लगाएंगे हम, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और उससे बड़ा वाले की तरफ क्या लगाएंगे, उसकी तरफ लगाएंगे हम गोल वाला ब्रैकेट। इसलिए हमें इसको इस तरीके से लिख दिया। अब हम देख लेते हैं वेन डायग्राम्स। वेन देखिए, वेन अजीब सा नाम लगता होगा, वेन का मतलब है एक साइंटिस्ट का नाम था बेसिकली, पहले जॉन वेन, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इन डायग्राम्स का नाम पड़ गया वेन डायग्राम्स। इनमें हम क्या करते हैं, देखिए ये हम सेट्स को और भी आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सर्कल बेसिकली एक सेट की तरह रिप्रेजेंट करेगा, और पूरा जो हमारा एक रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को, इसलिए हम इसको यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ए रिप्रेजेंट करेगा हमारा छोटा सबसेट, ये सर्कल इसको हम लिख सकते हैं ए को। ये था बेसिकली हमारे यहाँ पे वेन डायग्राम्स, इनको हम आगे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन मतलब कि यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे ऑपरेशन देखते हैं। देखिए इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होती, इसमें होती है यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। यूनियन जो होता है, यूनियन क्या होता है, यूनियन होता है, यूनियन मतलब कि यूनियन होगी आपस में कंबाइन कर जाना, दो चीज़ों को ऐड कर देना। देखिए अगर यहाँ पे ये हमारा फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, सर्कल ए और सर्कल बी को अगर हमें इनका यूनियन निकालना हो तो हम इन दोनों के एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा यूनियन ए बी हमारा आ जाएगा। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम इसे कैसे लिखते हैं, ए यू बी, मतलब कि ए यूनियन बी, ए यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। देखिए इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब कि इंटरसेक्ट करना है, ये दोनों दो सर्कल्स हैं हमारे यहाँ पे, ये आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर ले, बीच में ये जो आपको ये पतली सी जो लाइन जो दिख रही है, ये जो इन दोनों के बीच में कॉमन है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्योंकि इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मीन्स द कॉमन एलिमेंट्स, मतलब कि उन्हें कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं वो हो जाएंगे उनके इंटरसेक्शन एलिमेंट्स।
दूसरा देख लेते हैं हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, मतलब कि उनके सब्ट्रैक्शन, मतलब कि डिफरेंस फॉर एग्जांपल हम ए माइनस बी करें, ए माइनस बी मतलब कि जो वो सारे जो ए में है पर बी में नहीं है, मतलब कि ए में से हमने बी के सारे घटा दिए, सिर्फ ए बचा दिया, मतलब कि वो क्या होगा, वो बच जाएगा सिर्फ इतना सा, मतलब कि ए को ए सर्कल हमारा रह गया और बी सर्कल बच गया, कॉमन पार्ट चला गया ए में, जितना भी सर्कल हाफ सा बच गया ये चला जाएगा हमारा डिफरेंस में, डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी। देखिए आप यहाँ से अच्छे से समझाइए, देखिए ए जो है, ए है हमारा 2,4,6,8, बी है हमारा 6,8,10,12, और हमें ए यूनियन बी निकालना है क्योंकि इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो इनको कैसे ऐड करेंगे, हम सभी नंबर्स को एक साथ लिख देंगे और जो हमारे नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक बार लिखेंगे। अब हम देख लेते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमने क्या लिखा था कि यहाँ पे जो ये जो पतली सी ये शेडेड रीजन है इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, मतलब कि यू का उल्टा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू, फिर सीधे हम देख लेते हैं, ए है हमारा 2,4,6,8 और बी है हमारा 6,10,8,10,11, मतलब कि यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो। 6 और 8 देखिए दोनों में कॉमन है तो हमें सीधा लिखते हैं 6 और 8, ये होगा इनका इंटरसेक्शन, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6,8। अगला हम देख लेते हैं डिसजॉइंट सेट्स, मतलब ये दो ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता क्योंकि उनका इंटरसेक्शन जीरो होता है, क्योंकि इधर कितने दूर है आपस में, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। दूसरा हम देख लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस फॉर अगर फॉर एग्जांपल हमें ए का डिफरेंस निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, तो हम जो ए माइनस बी, ए में से बी को घटा देते कि ए यहाँ पे इसको समझिएगा, ए हमारा 1,2,4,6 और बी हमारा 2,4,6,8, हमें ए माइनस बी निकालना है, मतलब कि वो सारे एलिमेंट्स जो ए में है पर उनके ए में जितने हैं उनमें से सभी बी के माइनस कर दिए। ए में क्या है, ए में है 1,2,4,6 और बी में है 2,4,6,8 है, क्योंकि 2,4,6 यहाँ पे है, इनमें से हमें इनको हटा दिया तो क्या बच गया हमारा 1 बच गया, इसलिए हमारा ए माइनस बी क्या आ गया 1 और बी माइनस ए क्या आ गया हमारा 8, क्योंकि बी में से सभी ए के हटा दिए। बी के क्या है, बी के है 2,4,6,8 है और ए के है 1,2,4,6। अगर बी में से बी वालों में से ए को हटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 8, और अगर हम ए यूनियन बी करें तो वो हो जाएगा हमारा 2,4,6। एक और चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि ए माइनस बी जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी कोमा बी माइनस ए, ये तीनों चीज़ जो होती हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ए माइनस बी, ए यूनियन बी, बी माइनस ए, देखिए ये हो गया हमारा ए माइनस बी और ये हो गया हमारा बी माइनस ए, और बीच में जो पतला जो अनशेडेड रीजन रह गया उसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी। देखिए इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, आप देख सकते हैं ध्यान से, ये अलग है, ये अलग है और वो अलग है, तीनों एकदम से अलग है, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। इनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। और कॉम्प्लीमेंट हम एक बार देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम सेट, उनकी उस सेट को छोड़कर और जितने भी सेट है वो सभी हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। कि अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए डैश लिख देगा, हमें ए डैश, मतलब कि पूरे यूनिवर्सल जितने भी है यूनिवर्सल सेट माइनस ए इज इक्वल टू ए डैश, मतलब कि पूरे यूनिवर्सल जो हमारा सेट है पूरा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में से अगर हमने सर्कल का एरिया माइनस कर दिया तो वो जो हमारा बाहर का शेडेड पोर्शन बच गया वो हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से। अब देख लेते हैं एक बार यहाँ पे ए डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए है हमारा यहाँ पे 1 2 3 और हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारा 1 2 3 4, तो हमारा ए डैश का आया, ए डैश आया हमारा यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 4। प्रॉपर्टीज एक बार हम देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट्स की। कॉम्प्लीमेंट सेट्स की 4 प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ, मतलब कि ए यूनियन ए डैश का अगर हमें निकालेंगे तो वो बराबर होगा यू के, ए इंटरसेक्शन ए डैश हम निकालेंगे तो वो बराबर होगा फाई के। और डी मॉर्गन्स लॉ हम देख लेते हैं, देखिए इन सभी का प्रूफ आप खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल इजी सा प्रूफ है। आप मॉर्गन्स लॉ यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और सेकंड है यहाँ पे हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। अब हम देख लेते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि ए डैश का हमने फिर से डैश कर दिया तो वो हो जाएगा हमारा ए, ये तो आप समझ पा रहे होगे। ए डैश मतलब कि ए है, ए का डैश इससे छोड़ के ये पूरा शेडर रीजन, और इसको छोड़ के पूरा शेडर रीजन क्या हो गया वो हो जाएगा हमारा ए।
दूसरा हम देख लेते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, मतलब कि स्फाई जो है, स्फाई का जो डैश होगा वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा और यूनिवर्सल सेट का जो डैश होगा वो स्फाई के बराबर होगा। अगला हम देख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए वो हम देख लेते हैं एक बार। इफ़ ए कोमा बी एंड सी आर फाइनाइट सेट, अगर वो फाइनाइट सेट है तो कैसे होंगे, देखिए यहाँ पे हमें एक वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने हैं इनको। सिंपली हमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालने हैं, तो ए यूनियन बी हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि सबसे पहले हम इस लेफ्ट वाले सर्कल का एरिया देख लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे हम राइट वाले का एरिया, और बीच में जो कॉमन बच गया वो हमने 2 बार ऐड किया, एक बार इस बार ऐड करते वक्त, एक बार उस बार ऐड करते वक्त, इसलिए हम इसको 2 बार लिया, 2 बार की जगह में से 1 बार लेंगे, इसलिए हम इसको 1 बार घटा देंगे। और इस तरीके से जो हमारा ए यूनियन बी है उसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है। और दूसरा हमारा देख लेते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी, उनके 3 सर्कल हो, एक ए एक बी एक सी, अगर उनका हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो तो आपको ये याद रखना होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, और माइनस में जितने भी कॉमन पार्ट है वो करने हैं। ए जो हमारा इंटरसेक्शन बी जो है, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये हमने माइनस कर दी, और प्लस में हमें बिल्कुल बीच में जो बच गया इन सभी का इंटरसेक्शन कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका हमें ऐड कर देना है। लास्ट में हम यहाँ पे कुछ वेन डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। पर हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है, बीच में जो आपको अनशेडेड रीजन बचा रहेगी हो जाएगा ये कॉमन, और इसका डैश होगी, इसको छोड़ के सब कुछ ये हो जाएगा हमारा, इसको छोड़ के पूरा रेक्टेंगल हमने कवर कर दिया है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा हमारा ए को छोड़ के सब कुछ, और बी डैश होगा हमारा बी को छोड़ के सब कुछ, और इनमें कॉमन क्या होगा, इनमें कॉमन होगा जो यहाँ पे शेडेड रीजन है। और एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा ए यूनियन बी है उसका डैश, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा इन दोनों सर्कल के बीच में जो एरिया बच गया, और इसका डैश क्या होगा, इसको छोड़ के पूरा रेक्टेंगल में से हमने एरिया माइनस किया, यानी कि जो हमने यहाँ पे शेड किया है वो जाएगा हमारा ए यूनियन बी डैश। लास्ट में ये हमारा बिल्कुल लास्ट का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम यहाँ पे एक बार। 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश, 25 नो बोथ, मतलब कि कुछ 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, उनको हिंदी आती है, और 50 ऐसे हैं जिनको इंग्लिश आती है, और 25 ऐसे हैं जिनको दोनों आती है। हमें बेसिकली निकालना है टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। इसको निकालने के लिए हमें आपको पता ना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसको निकालने के लिए देखिए बेसिकली हम यूज़ करेंगे ए यूनियन बी, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे हम, दोनों हिंदी और इंग्लिश वाले जो बोलने वाले जो बच्चे हैं उन दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा आंसर जितने भी टोटल बच्चे हैं। देखिए सेट ए हमारे यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले बच्चे, और सेट बी है हिंदी बोलने वाले। ठीक है, हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा था ऊपर कि ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसलिए हम ए क्या हमारा ए हमारा 100, बी हमारा 50 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इनके बीच में क्या कॉमन है, मतलब कि ऐसे कौन से बच्चे जो दोनों बोलते हैं 50 25 नो बोथ, इसलिए हमें लिखते हैं -25। इसका आंसर आया 125 टोटल बच्चे थे। देखिए बिल्कुल आसान सा चैप्टर है ये हमारा पूरी 11th का, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और जो मैंने आपके यहाँ पे प्रूफ नहीं कराए हैं आप वो खुद करके भी प्लीज़ खुद ट्राई करके देखिएगा, ये वाले प्रूफ बिल्कुल आसान है, आपसे खुद से हो जाएगी ये बेसिकली आपका होमवर्क होगा एक तरीके से। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी नोट के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं हमेशा, और चैनल मेरा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।